नमस्ते और इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। आप एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और बिजनेसेस कैसे काम करते हैं इसकी गहरी समझ दे सकता है। शुरुआत में थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करना नेचुरल है, लेकिन याद रखें, हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। जरूरी है कि एक एक स्टेप लें और सीखना कभी बंद न करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक पेड़ लगाने जैसा है। आप एक यंग हेल्थी पौधा चुनते हैं, एक अच्छी कंपनी और उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आप रातों रात फल या प्रॉफिट देखने की उम्मीद नहीं करते, लेकिन पेशेंस और केयर के साथ आपका पेड़ आखिरकार फल देगा और समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। याद रखें, इन्वेस्टिंग जल्दी रिच होने के बारे में नहीं है। यह उन कंपनीज की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के बारे में है जिनमें आप बिलीव करते हैं और लॉन्ग टर्म में उनकी सक्सेस में शेयर करते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा सीखेंगे, आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस आएगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होते हुए दिखेंगे। तो क्या आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वे क्या करते हैं और कितने अच्छे से करते हैं। यहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। इसे गाड़ी खरीदने से पहले उसके इंजन वगैरह चेक करने जैसा समझो। फंडामेंटल एनालिसिस के दो मेन पार्ट्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस गाड़ी के फीचर्स और डिजाइन चेक करने जैसा है। क्या यह एक रिलायबल ब्रांड है? क्या यह आपकी नीड्स के हिसाब से है? कंपनीज के लिए इसका मतलब है उनकी मैनेजमेंट टीम, उनके कंपेटिटिव एडवांटेजेस और उनके ओवरऑल इंडस्ट्री को देखना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस गाड़ी के इंजन और माइलेज चेक करने जैसा है। इसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि उनका रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और डेट देखना शामिल है। चिंता मत करो, आपको मैथ्स का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। इन नंबर्स को समझने में आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके आप कंपनी की हेल्थ और ग्रोथ की पोटेंशियल की ओवरऑल अच्छी पिक्चर पा सकते हैं। इससे आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस एक और टूल है जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को समझने के लिए करते हैं। यह लहरों को स्टडी करके टाइड का प्रेडिक्ट करने जैसा है। टेक्निकल एनालिस्ट्स पास्ट स्टॉक प्राइसेस और ट्रेडिंग वॉल्यूम के चार्ट्स देखते हैं ताकि पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकें। वे इन पैटर्न्स का यूज करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक प्राइस कहां जा सकता है। कुछ पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस शामिल हैं, जो एक सर्टेन पीरियड के एवरेज स्टॉक प्राइस दिखाते हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई, जो प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस यूजफुल हो सकता है, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह फुल प्रूफ नहीं है। स्टॉक मार्केट कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है और पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस का यूज फंडामेंटल एनालिसिस और अपनी रिसर्च के साथ करना बेस्ट है। सेक्शन 4, बड़ी तस्वीर, इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। यह ओवरऑल इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे एक शिप ओशन करंट से अफेक्ट होता है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनके स्टॉक प्राइसेस अक्सर बढ़ते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी वीक होती है तो बिजनेसेस स्ट्रगल कर सकते हैं और उनके स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी रोल प्ले करती हैं। इंटरेस्ट रेट्स, टैक्सेस और रेगुलेशंस सभी बिजनेस प्रॉफिट्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इंपैक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कम इंटरेस्ट रेट्स कंपनीज के लिए पैसे बोरो करना और इन्वेस्ट करना चीपर बना सकते हैं, पोटेंशियली उनकी ग्रोथ और स्टॉक प्राइसेस को बूस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक न्यूज और ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना हेल्पफुल है, क्योंकि वे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में ज्यादा मत उलझो। याद रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इकोनॉमी और जिन कंपनीज में वे इन्वेस्ट करते हैं उनके ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पर फोकस करते हैं। सेक्शन 5, निफ्टी 50 इंडियन मार्केट का एक बेंचमार्क। इंडिया में निफ्टी 50 एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड 50 लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज की परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है। इसे इंडियन स्टॉक मार्केट के रिपोर्ट कार्ड की तरह समझो। ये 50 कंपनीज वेरियस सेक्टर्स से आती हैं, जिनमें फाइनेंस, आईटी, एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं।
निफ्टी 50 को अक्सर इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ और डायरेक्शन असेस करने के लिए बेंचमार्क के रूप में यूज किया जाता है। जब लोग निफ्टी 50 के ऊपर या नीचे जाने की बात करते हैं तो वे इन 50 कंपनीज के एवरेज परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं। हालांकि इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, निफ्टी 50 को समझने से आपको इंडिया में ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स की इनसाइट्स मिल सकती है।